कबीर संस्थान यथार्थ फाउंडेशन धमतरी, संत कबीर सेवा संस्थान देवपुर एवं कबीर योग ध्यान व शोध संस्थान भालूकोन्हा बालोद के संयुक्त तत्वाधान में तथा छत्तीसगढ़ संत संगठन सदगुरु कबीर विश्व शांति मिशन के विशिष्ट सहयोग से धमतरी में 11 अप्रैल को परक कार्यक्रम कबीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम में सूरज गुजरात से संत श्री गुरु भूषण साहिब का मुख्य वक्ता के रूप में पदार्पण होगा। साथ ही छत्तीसगढ़ संत संगठन व विभिन्न आश्रमों से 100 से अधिक संत साध्वियों का आगमन होगा। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी एवं माननीय अरुण साहब जी उप मुख्यमंत्री को संत समाज द्वारा आमंत्रित किया गया है। आगमन की प्राथमिक स्वीकृति मिल चुकी है। कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक संत श्री रविकर साहिब अध्यक्ष छत्तीसगढ़ संत संगठन ने बताया कि कार्यक्रम की विस्तृत तैयारी चल रही है। कार्यक्रम का प्रचार अभियान का पोस्टर विमोचन अरुण साहब जी उप मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। कार्यक्रम में भजन प्रस्तुति, व्याख्यान, कबीर व्यक्तित्व एवं कृतित्व संतों के द्वारा, उसके साथ अन्य कार्यक्रम, संत निवास भवन लोकार्पण, दिव्यांग जन उपकरण भेंट, विशिष्ट व्यक्ति एवं संस्थाओं का सम्मान किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में लोगों को अधिक से अधिक उपस्थिति के लिए अपील किया गया है। सदगुरु कबीर जो विश्व स्तर से मानवता, एकता और समरसता के साथ साथ में जो जीवन के मूल में है आत्मा जिसको हम कहते हैं, तो हम आंतरिकता को पहचाने, स्वयं को पहचाने, मैं कौन हूँ। इस संदर्भ में सदगुरु कबीर साहब जी का मूल ज्ञान रहा है कि मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ऐसे महान सदगुरु कबीर साहब जी को स्मरण करने के लिए एक स्मृति होता है, तो ये एक स्मृति के रूप में महोत्सव, कबीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किया गया है धमतरी। ये आयोजन कब है? आयोजन 11 तारीख को संपन्न होगा, जिसका समय 12 बजे से 5 बजे तक में समय। कौन कौन आएंगे? इसमें मूल में संत रहेंगे, जो मुख्य वक्ता के रूप में पूज्य संत श्री गुरु भूषण साहब जी सूरत गुजरात से पदार्पण करेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ संत संगठन सदगुरु कबीर विश्व शांति मिशन में 100 से भी अधिक संतों की और साधिकाओं की उपस्थिति होगी। अतिथि के तौर पर हमारे प्रदेश के मुखिया कह सकते हैं, सम्मानित श्री विष्णुदेव साय जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका आगमन मुख्य अतिथि के रूप में होगा। और अध्यक्षता करेंगे सम्मानित श्री अरुण साव जी जो उप मुख्यमंत्री हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानीय प्रभारी मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी हैं। यहाँ के सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी हैं। क्षेत्रीय विधायक श्री ओंकार साहू जी, महापौर श्री रामू रोहरा जी, इसके साथ में योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा जी और रजक कार्य विकास बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद रजक जी। इसके साथ में जिला पंचायत, जनपद और क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सीएम का आगमन किस तरह का तैयारी रहा? हमारी स्तर से हम लोग एक इसको विशेष मान रहे हैं, क्योंकि सीएम का आगमन होना, मान के चलिए कि हम जैसे होता है ना कि ऋषि मुनि की कुटिया में राम आए थे, है ना, इसी तरह से मान के चलिए यहाँ हमारी कुटिया है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो बहुत ही सरल व्यक्तित्व के हैं, सहज हैं, आध्यात्म को फॉलो करते हैं, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की है और कहीं ना कहीं धर्म के प्रति उनकी जो आस्था है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग यही मान के चलिए वो हमारे लिए एक अतिथि देव भाव जो हम पालन करते हैं, उस हिसाब से वो एक कुटिया में राम आएंगे, इसी तरह से वो यहाँ पदार्पण करेंगे। तो हमारे अंदर में उत्साह है और सभी हमारे कार्यकर्ता उत्साहित है, क्योंकि ऐसे आयोजन में अगर मुख्यमंत्री का आगमन होता है तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि कार्यक्रम की जो विशालता है वो भी बढ़ती है और हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन तक सदगुरु कबीर साहब की वाणी पहुँचे, ताकि सबके मानस शुद्ध हो और वो अच्छे व्यक्तित्व और अच्छे भाव के साथ में अच्छे समाज की स्थापना कर सके। इस भाव से उनका पदार्पण कराया जा रहा है। तो जो भक्तजन है उनको क्या अपील करना चाहेंगे हमारे? हम चाहेंगे कि पहली बात तो मीडिया वालों को मैं बहुत बहुत आभार करना चाहता हूं कि जो बात मैं सीधा एक को कह रहा हूं आप हजारों तक हमारी बात को पहुंचाएंगे, तो इसके लिए आभार है। और हम यही कहेंगे कि
कबीर न किसी एक जाति, न एक संप्रदाय, न मत मजहब के हैं, बल्कि एक मानव मात्र के हैं। तो ये कार्यक्रम हम कबीरपंथी का तात्पर्य ये नहीं है कि जो कोई दीक्षा लिए हो तभी कबीरपंथी। कबीरपंथी का तात्पर्य कबीर का रास्ता, कबीर ने कोई संप्रदाय नहीं चलाया है, एक अच्छा रास्ता दिखाया और अच्छे रास्ता से जुड़ने के लिए, संत समाज के दर्शन के लिए, गुरुजनों का, गुरु परंपरा का निर्वहन सभी करते हैं। इसलिए हम भक्त समुदाय से और जन प्रेमियों से कहेंगे कि वो अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में सहभागिता निभाएं, उपस्थिति प्रदान करें और दर्शन मार्गदर्शन का लाभ लें। कार्यक्रम के रूपरेखा मूल में है कि हम कबीर साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा, उसके साथ में कबीर का भजन है, उसके भजन की प्रस्तुति होगी जिसमें विभिन्न अलग अलग 3 भजन गायक पधार रहे हैं और भजन और व्यक्तित्व पर चर्चा संतों के द्वारा। उसके साथ साथ में हम लोग कुछ विशिष्ट कार्य करने वाले जो संस्था है, विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति छत्तीसगढ़ स्तर से, उन लोगों का एक सम्मान समारोह का रखें जो वो कार्य उत्कृष्ट के रूप में कर रहे हैं समाज के विविध क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में कार्य करने वालों का सम्मान रखे हुए हैं। साथ में इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम गति प्रदान करेंगे। उसमें और विशेष में नेत्र चिकित्सा शिविर और विभिन्न विभागों का स्टॉल लगेगा जिसमें से जन सेवा का कार्य संचालित होगा। ऐसा हम लोग कार्यक्रम संपन्न करेंगे। विभाग की कोई मंडली? हाँ, सांस्कृतिक विभाग से भी सरल सरिता भजन ग्रुप एक रायपुर का टीम है, उनकी उपस्थिति होगी, वो लोग भजन की प्रस्तुति करेंगे।